इस वक्त एक वॉर अपडेट आ रही है। यहां पर यूएई के फुजरा ऑयल फील्ड पर ईरान का अटैक हुआ है। ईरान के हमले से ऑयल फील्ड में आग लग गई है। जैसे कि हम लगातार कह रहे थे कि अब जो ऑयल रिफाइनरीज है, ऑयल फील्ड्स हैं, उन इंस्टॉलेशन को ईरान की मिसाइलें चुन चुनकर टारगेट कर रही हैं। तो यूएई पर ईरान का फिर से हमला हुआ है और यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस हमले में एक ऑयल फील्ड को टारगेट करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर, ऑयल फील्ड को टारगेट करते हुए ईरान ने मिसाइल दागी हैं और उस मिसाइल हमले में ऑयल फील्ड को नुकसान पहुंचा है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वहां इतना पैनिक क्यों है, वहां इतना डर क्यों है। यहां पर कैप्टन अखिलेश जी, ये आप जरा हमें ये समझा दीजिए कि पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, उसमें वाकई में जरदारी साहब बातचीत भले ही चाह रहे हो, लेकिन मुनीर जिसकी खुद की कुर्सी, जिसकी खुद की हैसियत पाकिस्तान में अब चैलेंज होने लग गई है विद इन द आर्मी, क्योंकि अगर आर्मी के जवान चौकी छोड़ छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं अफगानिस्तान के हमलों से, वहां लगातार उन्हें बॉडी बैग्स उठाने पड़ रहे हैं, तो फिर विद इन द आर्मी वो कमजोर हो रहे हैं, आवाम के बीच में वो कमजोर हो रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए तो सबसे अच्छा है ना, भारत पर कुछ ऐसा कर दो कि भारत हमला करे और फिर सब भूल जाएंगे थोड़े दिन के लिए। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो, और जैसे आपने भी बिल्कुल सही बोला कि उनके पास एक ही मुद्दा होता है। अगर बेरोजगारी है, वहां पे पब्लिक के हो रहा है, आपका कोई भी कुछ भी हो रहा है, आप बोलो इंडिया हम पे अटैक करने वाला है, और वो पूरा पाकिस्तान को उस समय सब भूल जाएंगे। एंड उन सबको साथ लाने के लिए तो एक इंडिया का डर दिखा के पाकिस्तान की राजनीति चलती है और सारे लोगों को साथ लाती है। अब आप इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या देंगे, जो 4 दिन में जिसकी आर्मी ने घुटने टेक दिए, उन्होंने उसको फील्ड मार्शल बना दिया। मुनीर ने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया, राइट। सो इससे बड़ा कुछ हंसी की बात नहीं हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान है, या कुछ भी संभव है। आप हारने के बाद भी बोल सकते हो कि हम जीते थे, कौन आपको कुछ बोलने वाला है। और पब्लिक है, वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इस समय वो इस सिचुएशन को समझ रहे हैं कि उनकी स्थिति खराब है। नहीं, बातचीत का ऑफर कितना सीरियस है, लेकिन बातचीत हमें नहीं करनी है। नहीं, हमें नहीं करनी है। हमने तो कह दिया टेरर और टॉक कांट गो हैंड इन हैंड। हमारी तो पूरी लिस्ट है कि भाई ये आतंकियों की लिस्ट है, इसे सौंप दो, बातचीत हो जाएगी शुरू। और अब बातचीत होगी, हमने ये भी बता दिया कि बातचीत अब कश्मीर पे नहीं पीओके पर होगी। तो हमारा स्टैंड तो बहुत क्लियर है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन अखिलेश, यही सवाल है कि उन्होंने बातचीत के लिए रास्ता खोलने की कोशिश की है, हम तैयार नहीं हैं, तो आगे क्या? तो बातचीत के लिए पाकिस्तान ने इसलिए बोला है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि वो इस सिचुएशन में पूरी तरह से गिर गया है। पिछली बार ऑपरेशन नूर में भी वो इसलिए बच गया क्योंकि उसको चाइना ने बहुत सपोर्ट किया, यूएस भी पूरा उसके साथ खड़ा था, फिर भी वो समझ गया इंडिया के सामने वो 4 दिन भी नहीं लड़ पाया। अब तो हालत ऐसी है कि उसके पास अफगानिस्तान एक तरफ से पिटाई कर रहा है, बलूचिस्तान आर्मी पूरी एक्टिव हो रही है और लगातार आर्मी के जो कैंप्स है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। चाइना और यूएस ने डायरेक्ट उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो उसको पता है कि अगर इस समय इंडिया ने भी कुछ एग्रेशन किया तो वो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा और टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इनफैक्ट ये सही टाइम है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग किया जाए। लेकिन जैसे मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बोला, हम कभी भी दूसरे देश पे अग्रेशन नहीं करते। तो हमें अगर पाकिस्तान से ऑफर आता है तो हमें अपने जो पुरानी नीति है, हम बातचीत तब करेंगे जब तुम हमारे सारे गुनाहगार जो भी टेररिस्ट हैं उनको हमारे हवाले करोगे, सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद करोगे, उसके बाद ही हम आपसे बातचीत की करेंगे। और पाकिस्तान ये कभी नहीं करेगा। ठीक है, पाकिस्तान ये करेगा नहीं। कर्नल राठौर, अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर मीडिया में इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान में गलत, यहां तक कि अफगानिस्तान का जो फ्रंट खुला है उसके पीछे भी इंडिया की और अफगानिस्तान की जो दोस्ती इतनी अच्छी हो गई है, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे भी इंडिया ही है।